डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज दी बेसिकली रिलायबिलिटी कंसिडरेशन। हमने रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिकली व्हाट एवर बी दी कंपोनेंट दैट शुड बी रिलायबल। अब रिलायबल होना चाहिए का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट ए सिस्टम, a machine, an equipment, any device, whatever you take as a system, will perform its function up to a specified level of performance। जैसे बाइक खरीदते हैं तो बाइक में एक स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है कि ये बाइक जो है इतने दिनों तक जो है मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मेंटेनेंस फ्री काम करेगी, इतने दिनों तक इसकी रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी है से मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, वह उतने दिनों तक, ठीक है ना, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस दिया है, मान लीजिए कि कोई आरपीएम दिया है या स्पीड दिया है या एक्सेलरेशन दिया है, उस स्पेसिफाइड लेवल पे काम करेगी। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 साल का दिया तो 2 साल तक करेगी, और जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के दौरान वो काम करेगी। हाँ, 2 साल का टाइम पीरियड है और यदि 2 साल 2 महीने के बाद यदि वह प्रोडक्ट खराब होता है तो again it is reliable, you can't say that it is not reliable, but within the 2 years, 2 साल के अंदर यदि वह खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी का कोर कॉन्सेप्ट इतना सही है कि जो कंडीशन डिफाइंड है उस कंडीशन के अंदर आप यूज करते हैं। बियॉन्ड दी कंडीशन, जैसे बाइक पे 4 आदमी थोड़ी बैठने का है, 2 ही आदमी बैठने का है। अब 4 आदमी बैठ जाएं और फिर बाइक खराब हो जाए, ठीक है ना, या जो है मान लीजिए कि आपको डिफाइन कर रहा है कि 2 आदमी जो है बाइक पर आप चलाएंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर जो है वह एवरेज देगी, ठीक है ना। अब 4 आदमी बैठ गए, ठीक है ना, तो वो तो जो है मतलब कि जो है 80 किलोमीटर पर आवर जो है जो आप दे रहे थे वो तो नहीं देगी। और दूसरा चीज कि जो है एवरेज ऑफ फ्यूल भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब आप ये नहीं बोल सकते कि वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपने स्पेसिफाइड कंडीशन जो 2 था उसकी जगह पे 4 लोग बैठ गए, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना। तो ये कहलाता है रिलायबिलिटी। हमने इसके अंदर बाथ टब कर्व भी समझाया था कि क्या होता है बाथ टब कर्व। बेसिकली ये हजार्ड रेट जब निकालते हैं, जब हमने आपको समझाया था, ठीक है ना, हजार्ड रेट, इंस्टेंटेनियस फेल्यूर रेट कि ड्यूरिंग द सर्विस आवर प्रोडक्ट गेट्स फेल। तो जब फेल होता है, ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियसली फेल होता है, तो हजार्ड रेट के थ्रू जो है रिलायबिलिटी कुछ इस तरह से निकालते हैं। ये सब हमने लेक्चर नंबर 32 में बताए थे। और ये बाथ टब कर्व बताए थे कि कोई प्रोडक्ट जो है अर्ली फेल्यूर हो सकता है, लॉन्ग सर्विस आवर में वो फेल हो सकता है, या अपना एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी 5 साल 10 साल उसको कहा गया है, ठीक है ना, 5 महीने 10 महीने उसके बाद वो खराब होता है, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन था। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वह जो है 2-3 रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गया, रिलायबिलिटी कंसिडरेशन। अब रिलायबिलिटी कंसिडरेशन जरूरी क्यों है? रिलायबिलिटी कंसिडरेशन 2 चीज के लिए जरूरी है। एक तो कि प्रोडक्ट के जो है जब आप यूज करते हैं तो आप निश्चिंत होकर के यूज कर पाएं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है स्पेसिफाइड टाइम अंडर गिवन सर्विस कंडीशन इट विल परफॉर्म बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट, दिस डिफिनीशन वी कैन सी रिलायबिलिटी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है ना। रिलायबिलिटी कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, because we have to ensure product will remain reliable during its total life cycle, है ना। that means each phase of design process we have to consider the reliability, है ना। तो प्रोडक्ट तो रिलायबिलिटी यहाँ लिख भी देते हैं, रिलायबिलिटी इज utmost important, is utmost important to ensure that
to ensure that the product will remain the product will remain reliable during its total लाइफ साइकिल। टोटल लाइफ साइकिल जब भी है 5 साल 10 साल जो भी है उसके अंदर जो है वह, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ईच स्टेप पर, ईच फेज पर, ईच जो है प्रोसेस के एंडिंग पर आपको रिलायबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। तो प्रोसेस कोई भी जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि सारा का सारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया काहे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, 3-4 चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। एक तो रिलायबिलिटी तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। सक्सेस ऑफ डिजाइन, ये भी चलिए हम लिख देते हैं, सक्सेस ऑफ डिजाइन ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, रिलायबिलिटी पर, ठीक है ना। जो है एम्बॉडीमेंट डिजाइन जो आप कर रहे हैं वह भी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्बॉडीमेंट डिजाइन भी कर रहा है किस पर, ये सब का सब किस पे कर रहा है, रिलायबिलिटी पर। इसका मतलब रिलायबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है। दूसरा चीज कि जो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट 1 2 3 इस तरह से 1 by 1 से जो है कनेक्टेड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। एक होता है दिस दिस दिस, माने इंडिपेंडेंट काम करेगा और सीरीज में डिपेंडेंसी होती है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। कोई भी कनेक्शन हो, बट एम्बॉडीमेंट डिजाइन की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है रिलायबिलिटी टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे वो कोई फिजिकल प्रोटोटाइप हो या कोई जो है आपका वर्चुअल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जो भी आपको सर्विस कंडीशन है, ठीक है ना, थर्ड में देखिएगा सर्विस कंडीशन जो डिफाइंड है, ठीक है ना, जो बुकलेट में लिखा रहता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक कैटलॉग मिलता है, एक बुकलेट मिलता है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बुक मिलता है, तो उसके साथ उसका कुछ सर्विस कंडीशन दिया रहता है। तो उस सर्विस कंडीशन के अंदर जो है हमारा फेल्यूर नहीं होना चाहिए, बाहर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालते हैं मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, ये अभी हम आपको समझा भी देंगे क्या होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर क्या होता है कि यदि 2 सक्सेसिव कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है, ठीक है ना, फेल हुआ, फिर ये तो ठीक रहा, दूसरा कंपोनेंट फेल हो गया। अब मान लीजिए 1000 बल्ब है, ठीक है ना। इसीलिए अब देखते होंगे कि जनरली बल्ब जो चेंज करते हैं पूरा का पूरा ही चेंज कर देते हैं बल्ब, टोटल रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल रिप्लेसमेंट, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द बल्ब। अब रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो एक बल्ब फ्यूज हुआ, फिर आप इसको चेंज करेंगे, फिर दूसरा फ्यूज होगा, फिर दूसरा चेंज करेंगे, तीसरा, ये भी एक तरीका है। लेकिन इसके बीच जो 2 बल्ब के फ्यूज होने के बीच का टाइम है, फिर तीसरे के बीच, फिर चौथे के बीच, तो इसका एक एवरेज टाइम निकालते हैं और इसी को बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। मीन टाइम मतलब एवरेज टाइम, ठीक है ना। फिर डिटेल डिजाइन फेज में जो है प्री प्रोडक्शन की टेस्टिंग करते हैं, और ये टेस्टिंग का पर्पज ही पूरा का पूरा रहता है क्या, टोटल रिलायबिलिटी चेक करना, ठीक है ना। जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इट इज अगेन सब्जेक्टेड टू इन्वायरमेंटल टेस्ट टू एस्टैब्लिश दी क्वालिटी जो है एश्योरेंस, ठीक है ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना पार्ट था,
इसी के अंदर हम लिख देते हैं क्वालिटी और इन्वायरमेंट। दो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, तो इन्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इन्वायरमेंट रहेगा तब तो हम लोग रहेंगे, ठीक है ना, उठापटक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका रिलायबिलिटी कंसिडरेशन। कुछ शॉर्ट डिफिनीशंस आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जनरली एक निकालते हैं मीन लाइफ। क्या निकालते हैं? मीन लाइफ। दोस्तों मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ बेसिकली एवरेज लाइफ ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना, ड्यूरिंग इट्स या यू कैन से ओवर इंटायर लाइफ कर्व बिफोर वियर आउट, ठीक है ना। तो आप इसको डिफिनीशन यदि हम लिखना चाहें, कई बार बच्चे लिख नहीं पाते, इसलिए मैं एक सेंटेंस बना करके लिख देता हूँ। इट इज एवरेज लाइफ ऑफ नंबर ऑफ component subjected to टेस्ट या ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन यू कैन से, ठीक है ना। मेजर ओवर द इंटायर लाइफ साइकिल, ठीक है ना। दूसरा एक होता है मीन टाइम टू फेल्यूर, MTTF। क्या इसको बोलते हैं? मीन टाइम टू फेल्यूर। मीन टाइम टू फेल्यूर, ठीक है ना। मीन टाइम टू फेल्यूर मतलब कि सम ऑफ द सर्वाइवल टाइम फॉर ऑल द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेल्यूर, ठीक है ना। ऐसे सर्वाइवल टाइम ऐसे लिख सकते हैं, याद करने के हिसाब से लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ सर्वाइवल टाइम फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, divided by number of failure. Sum of survival time for all the components divided by number of failure, ठीक है ना, ड्यूरिंग क्या लिख सकते हैं जो है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल भी इसमें मैक्सिमम लेते हैं। क्या लेते हैं? मैक्सिमम लेते हैं। एक होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, जो अभी आपको बताए थे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तो इसको जो हम निकालते हैं मैथमेटिकली, तो 1/MTBF जो होता है जो है सम ऑफ टोटल फेल्यूर, मीन टाइम टू फेल्यूर, और ये 1 से लेकर के n तक n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है। सभी का रिवर्सल ऑर्डर जो होता है दैट इज द मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। एक कंपोनेंट फेल हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। अब कंपोनेंट यदि सीरीज में है, इफ देयर इज कंपोनेंट विच आर इन सीरीज, कंपोनेंट्स आर इन सीरीज, तो सीरीज में है यदि, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि कंपोनेंट सीरीज में है तो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम बेसिकली अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा, अब ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट जब सीरीज में होगा तो कुछ इस तरह से होगा आपको हम, अब चाहिए इसका कैलकुलेशन हम बता चुके हैं। तो आर सीरीज सब एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लाइड होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन आएगा। तो आर आप टोटल निकालते हैं ना, तो R1 इंटू R2 इंटू R3 एंड सो ऑन चलते जाता है, तो R इक्वल टू R⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। R1 R2 एंड सो ऑन, ये आर सीरीज का आपका फार्मूला होगा। आर पैरेलल हो जाएगा तो एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो आर पैरेलल में जब आप निकालते हैं ना, पैरेलल में, तो आर पैरेलल में आप निकालते हैं इसको, ठीक है ना, आप निकालेंगे तो टोटल जो है रिलायबिलिटी 1,
और इसमें घटते जाता है 1 माइनस R1, 1 माइनस R2 एंड सो ऑन, 1 माइनस R3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। आप इसको टोटल निकालेंगे ना तो ये R पैरेलल जो है आपका R पैरेलल का 1 माइनस R टू द पावर n, क्योंकि n कंपोनेंट्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो ये R पैरेलल का हो गया। तो ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल इस टाइप से जो है पूछ सकता है। तो बेसिकली दिस सिस्टम आइदर इट इज सीरीज सिस्टम और पैरेलल सिस्टम, ठीक है ना। तो जनरली यूज्ड वेयर फेल्यूर ऑफ द सिस्टम मे काउज ए ग्रेट लॉस ऑफ money and human life, such in aeroplane, space shuttles, etc. Basically what happens actually, whether if a single fault is found here, it will be multiplied together with all the system and it will harm all the system, है ना। सारे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, हैम्पर होगी, कम होगी, ठीक है ना। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से एक टर्म आता है आपका अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी का मतलब जैसे हमने यहाँ पर आपको डिफिनीशन बताया, उसी तरह से अवेलेबिलिटी का भी डिफिनीशन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पर जो है आपका ब्रेक डाउन भी होगा, ठीक है ना। मेंटेनेंस के लिए भी समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेट अवेलेबल टाइम कितना बचा आपका, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज बेसिकली टोटल टाइम, ठीक है ना, बेसिकली टोटल टाइम, अप टाइम, ठीक है ना, माइनस डाउन टाइम, व्हेन दैट इज डिटरमाइंड ओवर ए लॉन्ग वर्किंग पीरियड। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी आप निकालेंगे तो टोटल अप टाइम किसको बोल रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप काम कर सकते हैं उस मशीन के ऊपर, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा अप टाइम, अब प्लस क्या हो गया डाउन, इससे आपका अवेलेबिलिटी, मशीन कितना देर अवेलेबल रहा। इसको यदि हम और आगे तोड़ना चाहें तो ये टोटल टाइम, तो टोटल अप टाइम हो गया आपका, टोटल अप टाइम मतलब वर्किंग टाइम, और टोटल अप टाइम प्लस डाउन टाइम। डाउन टाइम को हजार्ड रेट और मीन टाइम टू रिपेयर या मीन टाइम टू फेल्यूर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मीन टाइम टू रिपेयर से निकालते हैं तो लेमडा इंटू मीन टाइम टू रिपेयर, ये हजार्ड रेट होता है। क्या होता है, हजार्ड रेट, ऑल ऑफ सडन जो फेल्यूर होता है। और मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, मीन टाइम टू रिपेयर होता है कि यदि आपका कोई कंपोनेंट ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है ना, तो फिर उसको अप टाइम में लाने में, वर्किंग कंडीशन में लाने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रिपेयर टाइम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रिपेयर टाइम, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यदि कोई पूछता है कि मीन टाइम टू रिपेयर क्या है, ठीक है ना, बेसिकली इट इज you can say it is repair rate, repair rate। अच्छा, इसके यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मेंटेनेबिलिटी निकालने में, मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, तो मेंटेनेबिलिटी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट ए कंपोनेंट और सिस्टम विच हैज फेल्ड will be restored to service within a given period when maintenance action is taken in accordance with the prescribed procedure and with the available resources, है ना। यहाँ लिख भी देते हैं probability of a component or system which has failed, जो फेल हो चुका है, will be restored within
within the given time with available resources। ये नहीं कि जो चीज़ नहीं है उसी के लिए जिद कर दिए कि ये रहेगा तो ही तो मशीन ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बहाना बनाना। अवेलेबल रिसोर्सेस, विद द अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है ना। तो बेसिकली मेंटेनेबिलिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजाइन। आपसे कोई पूछ सकता है तो इसको याद रखिएगा, मेंटेनेबिलिटी इट is the characteristics of डिजाइन, ठीक है ना। ये डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इट इज मेजर्ड, यही मीन टाइम टू रिपेयर, यहाँ जो आपको समझा रहे थे, इट इज मेजर्ड भाया मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर के हेल्प से इसको मेजर करते हैं। बेसिकली इट इज परमिसिबल टाइम टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड रिपेयर, ठीक है ना। इट इज परमिसिबल टाइम, ठीक है ना। और इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन मीन टाइम टू रिपेयर। ये क्या है आपका, वही रिलायबिलिटी वाला जो फॉर्मूला निकाल रहे थे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन मीन टाइम टू फेल्यूर। और यहाँ मेंटेनेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन टाइम टू रिपेयर। तो इस फॉर्मूला को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि डाटा बुक नहीं मिलता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में हर जगह डाटा बुक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब अवेलेबिलिटी यदि आप लिखेंगे, अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन टाइम टू फेल्यूर अपॉन जो है मीन टाइम टू फेल्यूर, मीन टाइम टू फेल्यूर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट जो है हमने आपको बताया, कुछ डिफिनीशन रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताए कि रिलायबिलिटी कंसिडरेशन में कौन कौन सा जो है आपको जो है एलिमेंट को कंसीडर करना है, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है, हाउ द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज बीइंग डिसाइडेड बाय रिलायबिलिटी कंसिडरेशन, व्हाइल द प्रोडक्ट डिजाइन यू हैव टू कंसीडर रिलायबिलिटी ऑन इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है ना। एम्बॉडीमेंट डिजाइन हो, सर्विस कंडीशन हो, क्वालिटी हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, ठीक है ना। फिर कंपोनेंट आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप कहीं भी जोड़ेंगे, सीरीज या पैरेलल दो ही जो है कनेक्शन रहते हैं, ठीक है ना। फिर ये मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर बताए, मीन लाइफ बताए आपको, मीन टाइम टू फेल्यूर बता दिए आपको, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर बता दिए, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। फिर अवेलेबिलिटी बताए, ठीक है ना। और फिर मेंटेनेबिलिटी बताए आपको, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, इन सब छोटे छोटे फार्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल ऐसे जनरली बीटेक लेवल में नहीं पूछता है, लेकिन पूछ ही दिया तो क्या भरोसा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। अपने को हर हाल में तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आज यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो है एक टॉपिक है कि जो है आपका रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम से क्या समझते हैं, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो भी पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।